स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तो आशीष बरकत दे और वचन के मुताबिक हम लोग को चलना सीखा, सुनने वाले भाई बहनों को चलना सीखा और उनके जीवन में तो कार्य कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने में वचन से पढ़ूंगा अय्यूब की पुस्तक 3 बाब उसकी 23 आयत। यहाँ इस तरह लिखा है कैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, उजियाला उस पुरुष को क्यों मिलता है जिसका मार्ग छिपा है, उसके चारों ओर ईश्वर के घेरा बांध दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस मनुष्य को उजियाला मिलता है जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, यहोवा के पीछे चलते थे। मूसा को उजियाला, इस्राएलियों को उजियाला क्यों मिला? क्योंकि मूसा परमेश्वर के संग चलता था और इस्राएलियों से यहोवा प्रेम करता था, अपने बच्चे को प्रेम करता था और प्रेम करता था। तो इसीलिए इस्राएलियों को जो है मार्ग में परमेश्वर उजियाला देता था। और वास्तव में जिसके दिलों में परमेश्वर वास करता है, यहोवा वास करता है, उसके जिंदगी में उजियाला ही रहता है। अंधेरा नहीं बल्कि उजियाला है और उजियाला छिपा रहता है। तो कहने का मकसद यही है, जैसे मूसा परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर की आज्ञा माना और जब परमेश्वर की आज्ञा मानकर जो है मिस्र देश में गया और जैसा यहोवा ने बताया वैसा ही मूसा ने किया। आज ठीक ये वचन हमें सिखाती है, बताती है। और मेरे पीछे चलना कैसे है, यहोवा के पीछे चलना कैसा होना चाहिए। आपको पाक और पवित्र बनना जरूरी है और जब तक आप पाक और पवित्र नहीं बनेंगे तब तक आप उसके साथ कभी भी नहीं चल सकते। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इंसान के जीवन में उजियाला छिपा रहता है, अंधेरे में चलते हैं, वो रोशनी में चलना ही नहीं चाहते क्योंकि उनके इर्द गिर्द में परमेश्वर है ही नहीं। तो इसलिए हमें और आपको जिस तरह मूसा चलता था, हारून चलता था, इब्राहिम चलता था, उस उजियाले में चलता था, उसी उजियाले में हम लोग भी चलने वाले बने। जिस तरह की साउल ज्योति पाई, उजियाला पाया और उसके चारों ओर ईश्वर का घेरा बांधा हुआ था। और मेरे प्यारे भाई बहनों, उस घेरे से जो है साउल कभी बाहर नहीं निकला, हमेशा उस घेरे में रहता था। तो इसी तरह आज उजियाले के घेरे में रहोगे तो आपके जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आएगा, हमेशा आपके जीवन में उजियाला रहेगा। आपके जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो, आपके जीवन में रोशनी रहेगा। अगर अंधेरा आता भी है तो उजियाला की तरह जो है आपको चमकता हुआ नजर आएगा। अय्यूब के चारों इर्द गिर्द अंधेरा आया, रोशनी गई, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके जीवन में, उसके जिंदगी में उजियाला था। और उस जीवन में जब उजियाला था तो अपने उजियाले को कभी वो अलग होने नहीं दिया, हमेशा अपने जीवन में बरकरार रखा उजियाला। इसी तरह आज प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके जीवन में बरकरार होगा तो कभी भी आप अंधेरे में नहीं चलोगे और उसका मार्ग आपके जीवन में छिपा हुआ रहेगा। वो आपको रास्ता बताएगा, आपको जीवन में चलने के लिए बताएगा कि कैसे रास्ते पर चलना है। और आपके चारों इर्द गिर्द घेरा बांधे हुए रहेगा और दुश्मन यानी शैतान कभी आपके घेरे के अंदर नहीं आ सकता है। तो मेरे कहने का मकसद ही मेरा यही है कि क्या आज उजियाले में चल रहे हो? और जो पुरुष उजियाला में चलता है वो कभी अंधेरे में नहीं रह सकता, कभी अंधेरे में जा ही भी नहीं सकता। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इतना ही बताना चाहता हूं कि जैसे मूसा
को जो है वो उजियाले में रखा परमेश्वर ने, अंधेरे में नहीं रखा। इस्राएलियों को जब मिस्र देश से गुलामी से जंजीर से आजाद हुआ तो मेरे प्यारे भाई बहनों, रास्ते में परमेश्वर ने उजियाला रखा और अंधेरे में नहीं रखा, बल्कि उजाले बनकर आगे चलता रहा। वही परमेश्वर आज आपके भी आगे चलना चाहता है। वही परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करना चाहता है, मार्ग बताना चाहता है, जीवन में जीने का मार्ग बताना चाहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, क्या उसके मार्ग पर चलना चाहते हो तो प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज फैसला कर रहे हैं तेरे मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो खुदावंद यीशु आज उनके जीवन में आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर और सारे दुखों से आज़ाद कर, इनके परिवार को आज़ाद कर देना और जो परेशानी की हालात में गिरे हुए उनके परेशानी से आज़ाद कर दे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।